मैम, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था राजीव भवन में कांग्रेस कार्यालय, तो किन मुद्दों पे था और मूल मुद्दा उसमें क्या था और क्या है? देखिए अभी हमारे माननीय गणेश गुडियाल जी जो कि सीडब्ल्यूसी सदस्य हैं और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें 3 महत्वपूर्ण विषय उन्होंने लेने का कार्य किया था। पहला तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से सरकार ने गोद ले लो जो प्रक्रिया शुरू की है, पहले गाँव को आपने गोद दे दिया, जो सांसद थे उनसे कहा गया गोद ले लीजिए, उन गाँव के तक अब तक विकास पहुंचा नहीं है, वो विकास की जो है राह अब तक देख रहे हैं। फिर आपने जो प्रवासी उत्तराखंडी आए उनसे कहा कि भाई हर प्रवासी उत्तराखंडी गांव को गोद ले लेगा। फिर आपने अधिकारियों को कहा, अब आपकी स्थिति ये हो गई है कि अस्पतालों के बाद अब आप जो है स्कूलों को पे भी आ गए हैं, 550 से ज्यादा स्कूल हैं जिन्हें आप गोद देने की बात करें। तो मुझे लगता है सरकार उस स्थिति में नहीं है क्या कि वो गाँव का विकास कर सके, कि वो स्कूलों का विकास कर सके या अस्पतालों को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो फिर आप सत्ता में क्यों बैठे हैं? अगर आपको सब कुछ गोद ही देना है तो गोद सरकार, इसको सरकार हम क्यों कहेंगे, इसको हम कह दें कि गोद लेने की संस्था, कि आप अपना हर चीज तो गोद दे रहे हैं, विकास को आप गांव को गोद दे रहे हैं, आप स्कूलों को गोद दे रहे हैं, आप अस्पतालों को गोद दे रहे हैं, तो फिर आप सत्ता में क्यों बैठे हुए हैं? तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और बिल्कुल उन्होंने एकदम सही कहा था कि गोद उसे ही दिया जाता है जो यतीम हो, जो अनाथ हो। मुझे लगता है उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति हो, गाँव का कोई व्यक्ति, गाँव हमारे या स्कूल हमारे या अस्पताल हमारे जो कांग्रेस के वक्त में बड़ी मुश्किलों से हमने खड़े करने के कार्य किए थे, वो अनाथ नहीं है। हम सब लोग उसकी देखभाल करने के लिए हैं। अगर आपसे नहीं चल रहा है तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। दूसरा, आपने देखा कि कल परसों किस तरीके से मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ मची और उसका असली जो वजह है वो छुपाने का प्रयास जो है वो सरकार कर रही है, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, उन लोगों के परिवार जो है उजड़ गए। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी जी लेंगे, क्योंकि सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते वो जो हादसा हुआ है हुआ है। क्योंकि आपने देखा इतना बड़ा मंदिर है, संडे का दिन था, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचते हैं। वहां मुश्किल से सिर्फ 6 ही पुलिसकर्मी थे जो पूरे जो व्यवस्था को मैनेज करने का जो कार्य कर रहे थे। और आप मजिस्ट्रियल लेवल की जांच बिठा करके जो असली वजह है उसको जो है छुपाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सिटिंग न्यायाधीश से के अध्यक्षता में एक जांच बिठाई जाए जिससे कि सच सामने आए। और जब आप एक मंदिर की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो अर्ध कुंभ हमारे जो प्रदेश में संचालित होने वाला है उसके बारे में भी बहुत चिंता कांग्रेस पार्टी ने जताने का जो है कार्य किया है। और पंचायत चुनाव में जिस तरीके से धांधली शुरू से सरकार कर रही है, नियमावली नहीं बना करके आरक्षण के मुद्दे पर, ये सबके समक्ष है। तो बिल्कुल प्रधानों का आरक्षण तो आपने तय कर दिया है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण अभी तक आपने तय नहीं किया है। ये संदेह के घेरे में सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको लेके आता है, क्योंकि अगर आप चुनाव के बाद वो आरक्षण तय करेंगे तो बिल्कुल आप घालमेल करने का कार्य करेंगे। जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है वहां पे आप रिजर्वेशन उलट देंगे, जहां आपका प्रत्याशी मजबूत लेवल पे है वहां पे आप रिजर्वेशन उलटने की कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है सरकार को इन सारी बातों का जवाब देना चाहिए। मनसा देवी मंदिर जिस तरीके से घटना घटित हुई उसकी जांच बिठानी चाहिए, वो भी सिटिंग जज के द्वारा। और पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण है वो जो रिजल्ट है उसके आउट होने से पहले अनाउंस करना तो चाहिए। अभी तक जो ये जिला पंचायत सदस्य वगैरह का जो आरक्षण निर्धारित नहीं की है सरकार, तो जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट किस तरीके और देखिए कैंडिडेट सदस्यों कैसे का तो खड़े देखिए करेंगे? आपने देखा कि अभी बहस हाईकोर्ट में चलेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा हम चुनाव नहीं रोकेंगे। तो जो आरक्षण सरकार ने निर्धारित किया था जिला पंचायत सदस्यों का, बीडीसी सदस्यों का, वो तो एज इट इज है। लेकिन प्रधान किस कहाँ पे जो है किस किस जाति के होंगे इसका तो आरक्षण कर दिया उन्होंने, कहाँ पे कोई कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी अनारक्षित है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों की कहाँ पे सीट आरक्षित होनी है और कहाँ पे आरक्षित नहीं होनी है, ये उन्होंने अभी जो है अनाउंस नहीं किया है। और इसी पे संशय है, इसी पे संदेह है। इसके अलावा जो दो प्रमुख मुद्दा है, एक तो शिक्षा से संबंधित है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित, जो भी हमने अध्यक्ष जी से भी सवाल किया था कि करीब 3000 स्कूल बंद कर दिए गए बिल्कुल हैं और जो कुछ स्कूल है उसको मर्जर की व्यवस्था की जा रही है बिल्कुल। उसमें। तो वहाँ के बच्चों को तो शिक्षा से जो है सो एकदम से वो नदारद कर दिया जाएगा, उसे शिक्षा मिल नहीं पाएगी। दूसरी जो एक समस्या इस सरकार में परंपरा चल चुकी है कि जो कमीशन के द्वारा एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम, उसमें भी जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसे सरकार जो है सो वितरित करती है नियुक्ति पत्र, और वो कहती है कि मैं रोजगार इन लोगों को अलग से दे रहा हूँ, उसे अलग काउंट किया जाता है।
देखिए बिल्कुल यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की विडंबना है। अभी कांग्रेस पार्टी ने अगर जो है 1947 से लेकर के अब तक देश को 2025 में पहुंचाने का कार्य किया, आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। अगर हमने अपॉइंटमेंट लेटर बांटे होते या हमने वैक्सीनेशन पे सर्टिफिकेट अपने प्रधानमंत्रियों की फोटो लगा के बांटी होती, तो आप समझ सकते हैं कि आज हर घर में जो है कम से कम 10 ऐसे सर्टिफिकेट तो होते, 10 ऐसे अपॉइंटमेंट तो होते जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों के सिग्नेचर होते। तो देखिए ये करते एक है, गिनाते 100 है। और मुझे लगता है जो सरकारी नौकरियां हैं, ये आप अगर आप एक व्यक्ति मेहनत करके उसमें चयनित हुआ है और उसमें आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आपको मन कर रहा है, आपको इसी से खुशी मिल रही तो बांटिए, लेकिन कम से कम मौका तो दीजिए अपने आप को नियुक्ति पत्र बांटने का। लाखों की संख्या में जो नौजवान है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो अपने आप को मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए नियुक्ति पत्र बांटने सबसे का। बड़ी बात है कि ये संख्या जो है सो काउंटेबल हो जाता है। जैसे कि कमीशन निकाला, मान लीजिए 500 लोगों की नियुक्ति हुई, 500 लोगों को एग्जाम लिया गया, तो 500 लोगों की नियुक्ति ये देते हैं। तो इनके पार्टी कार्यालय से भी ये निकला जाता है कि 500 लोगों को हमने रोजगार दिया, इन्होंने और कहा कमीशन भी 500, तो वो 1000 काउंटेबल हो जाता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो रोजगार है वो कमीशन दे रहा है, और जो अभ्यर्थी है वो मेहनत करके उसको पास कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं। मैंने अभी आपसे कहा ना, यही विडंबना है कि भाजपा वैक्सीन, देखिए वैक्सीनेशन तो डॉक्टर्स जो वैज्ञानिक इजाद कर रहे हैं, वैक्सीनेशन तो हेल्थ सेक्टर का एक पार्ट है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीन लगाने के बाद मोदी जी की छपी हुई सर्टिफिकेट सबको मिला या नहीं मिला। तो भाजपा की ये जो है ये इनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इन्होंने कोई और काम तो किया नहीं। तो जो काम सरकार का एक्चुअल में दायित्व है, जिसे करना मजबूरी है, जब वो मजबूरी का काम भी करते हैं तो उसका जो पूरा श्रेय है वो खुद लेने का कार्य करते हैं, नहीं तो इनके पास कुछ भी नहीं बचे। धन्यवाद। थैंक यू।